हाँ जी, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी में। देखो लाइफ में ना हर किसी के में प्रेशर होता है, चाहे वो फैमिली का प्रेशर हो, चाहे वो करियर का प्रेशर हो, या फिर पैसे की प्रॉब्लम हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, या फिर एक तरह से सोसाइटी का जो प्रेशर होता है वो भी कम नहीं होता। देखो इन चीज़ों सभी चीज़ों में ना जो सिचुएशंस होती है ना वो सारी सेम होती हैं, बट जो रिएक्शन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है मेंटल बैलेंस्ड, कि हम अपने आप को एक प्रेशर वाली सिचुएशन में कैसे अपने आप को शांत रख सकते हैं और कैसे खुद को हैंडल कर सकते हैं। देखो मेंटली प्रेशर होता क्या है? मेंटली प्रेशर आता है तब जब एकदम से हमारे साथ कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी हमें उम्मीद ना हो, और इससे जो सबसे प्रॉब्लम वाली चीजें होती हैं वो हमारी लाइफ में आती है स्ट्रेस। और ये स्ट्रेस जो होती है ना ये हमारी लाइफ में तब एंट्री करती है तब या तो हमें किसी से उम्मीद हो वो ब्रेक हो, या फिर हम किसी चीज से एक आस लगा के बैठे हैं कि नहीं ये हमारी लाइफ में अच्छा ही होगा, चाहे उसमें हमारे एग्जाम हो गए या फिर कोई हमारी ऐसी स्किल्स हो गई जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उसमें हमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन का फेस करना पड़ जाता है। देखो जब स्ट्रेस आती है ना तो जो हमारे ब्रेन में एक कोर्टिसोल नाम से हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है, और साथ में हमारी जो पल्स होती है वो बढ़ जाती है। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ जो कहीं ना कहीं लॉजिकली जो एक थिंक करने की कैपेसिटी होती है ना वो भी हमारी कम हो जाती है। अब जो इंसान मेंटली बैलेंस्ड होता है ना, देखो उसमें क्या फर्क होता है, वो अपने इमोशंस को ना कंट्रोल नहीं करता है, वो बस जस्ट उनको ना समझता है। अगर ऐसे ही जो अनबैलेंस्ड माइंड वाले लोग होते हैं वो अपने इमोशंस में ही जीना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे वो उनके पास आएंगे उन पे तुरंत रिएक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे किया जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो मे बी हम उसमें सक्सेस हो जाते हैं कि हम चीज़ों को इजीली हैंडल भी कर सकते हैं, और साथ में हम अपने आप को इम्प्रूव भी कर सकते हैं और एक तरफ से प्रूव भी कर सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई ये बोल दे यू आर यूजलेस, अगर आपको कोई रैंडमली ये बोलेगा ना यू आर यूजलेस, तो हो सकता है कि आप उसके साथ ना फाइट भी कर सकते हो। और अनबैलेंस माइंड होगा ना तो इतने वीक हो जाओगे सुन के आप, मतलब मुझे नहीं पता कितने दिन तो आप यही सोच के निकाल दोगे कि उसने आपको ये चीज क्यों बोली। देखो हर किसी का फीडबैक ना हमें लेके ठीक नहीं हो सकता, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि हर किसी के साथ हमारा बॉन्ड वो नहीं है जो कि हमारे कुछ इंसानों के साथ होते हैं। तो लोग हमें उतना ही समझेंगे जितना वो हमें जानते हैं। अब देखो आपका किसी को नाम पता है बस, और आप उससे बात कर रहे हो और उससे थोड़ा सा आपके नेचर का एक आइडिया लगा लिया उसने, अब वो आपको जज थोड़ी कर सकता है। ऐसे नहीं होती हैं चीजें। और एक जो बैलेंस्ड माइंड होता है ना, अगर उसको कोई ये बोलेगा ना यू आर यूजलेस, देखो सबसे पहले वो क्या करेगा कि हाँ ठीक है इसका फीडबैक है, इसने दे दिया बात खत्म, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो वो अपनी जो स्किल होगी या फिर जिस चीज में वो मेहनत कर रहा है उस चीज पे फिर कंसिस्टेंस हो जाएगा और चीजें फिर अच्छी हो जाती हैं। देखो जो ये प्रेशर होता है ना इससे निकलने के लिए ना सबसे पहले जो चीज होती है ना वो होती है पाउज। हमें ना पाउज लेना बहुत जरूरी होता है, हमें चीजों को देखना होता है कि क्या ये ठीक भी है या गलत है। सेकंड होता है ब्रीथ कंट्रोल, और ये आती है मेडिटेशन से। मैंने पहले भी बोला कि आप मेडिटेशन ना करो, आप 10 मिनट 5 मिनट कुछ नहीं करना, बस आपको आराम से बैठ जाओ फोन को स्विच ऑफ करके बिल्कुल शांत। देखो आप कर क्या रहे हो, आपके रिएक्शंस क्या रहे हैं, आपने किसको कितना ज्यादा अपने बारे में बता दिया है, क्या वो चीजें जरूरी भी थी या नहीं थी। जो थर्ड होता है वो होता है पर्सपेक्टिव। अब देखो आज चाहे आपके कोई भी सिचुएशन हो, आपको किसी ने कुछ भी बोला है, आपके साथ किसी ने चाहे कुछ भी किया है, आप ये बताओ कि 5 साल के बाद वो चीज मैटर करेंगी या नहीं करेंगी। क्योंकि देखो हम आज जो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, आज हम अपनी एनर्जी खराब कर रहे हैं, आज हम अपना एक होता है कि लोगों को दिखा रहे हैं कि हम अच्छे हैं, बट लोग उस चीज पे नहीं रिएक्ट कर रहे हैं, वो उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। आप ये देखो क्या ये हमारा दिखाना, ये हमारी मेहनत, ये हमारा टाइम वेस्ट, ये 5 साल के बाद उन लोगों के लिए मैटर रखेगा या नहीं रखेगा। उनकी तो छोड़ो, आपके लिए मायने क्या है। तो आपके लिए जो आज से 5 साल के बाद चीजें मायने रखेंगी ना वो रखेंगी कि आपने अपने लिए क्या किया था। तो हमेशा चीजों को थोड़ा सा ऐसे इग्नोर करना सीखो। आपको कोई बोल रहा है छोड़ दो, आप ये देखो कि उस बात की वैल्यू कितनी है। पर नहीं, आप तो बात की वैल्यू देख लेते हो और साथ में इंसान की तो
देखो जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, जो आपको ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, देखो वो तो है ही नहीं आपकी लाइफ में, उनका उनकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, बट उनकी बात की वैल्यू आप इतनी बड़ी रख देते हो कि पता नहीं मतलब क्या हो गया। तो ये सारे जो होते हैं ना वो वीक माइंड के पॉइंट होते हैं। तो आपको ना ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमें इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना होता है। देखो जो इंसान ना बैलेंस्ड होगा ना, वो चीज़ों को ना स्टेबल करनी सीख लेता है। वो उनसे दूर नहीं होता, ये नहीं होता कि उसके अंदर इमोशंस नहीं होते, वो नहीं समझता, नहीं वो समझता है बट वो स्टेबल कर लेता है। और जब जब चीज़ें स्टेबल हो जाती है ना तो कहीं ना स्ट्रोंग हो जाता है इंसान भी और उसका दिमाग भी। और देखो जैसे बॉडी को ट्रेन करना होता है ना, ऐसे ही ना हमें अपने माइंड को भी ट्रेन करना होता है। हमेशा ना शाम को ना आप सोने से पहले ना कुछ नहीं करना, आराम से लेट जाओ और बस ये देखो क्या आपने आज रिएक्शन किए हैं वो ठीक थे, क्या आपको उतनी बात करनी चाहिए थी, क्या आपकी जिन लोगों के साथ बॉन्डिंग अच्छी है वहाँ पे आपने किस तरह से बिहेव किया उन लोगों के साथ। तो चीज़ों को ना हमेशा ना देखना स्टार्ट करो, तभी चीज़ें खुद एडजस्ट भी हो जाएंगी और साथ में इम्प्रूव भी हो जाएंगी। तो अगर आप अपने माइंड को एक बैलेंस्ड माइंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले ना आपको ना स्टेबल रहना पड़ेगा, स्टेबल से स्ट्रॉन्ग खुद हो जाओगे वक्त के साथ। तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यही था, मिलते हैं कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, बाय।